सच्चा प्रेम आपने किया? सोचिए, अगर ना बोलने वाले जीव बोलकर हमें उनके मन की बात, उनकी फीलिंग्स, उनके विचार बता पाएँ तो कैसा होगा। एक गांव में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। राहुल ना पढ़ने में अच्छा था, ना खेल कूद में, इसलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे, ना ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान से दोस्त नहीं मिलते तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता, या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। राहुल के घर के सामने एक आम का पेड़ था। राहुल अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। राहुल या तो स्कूल में होता था या तो पेड़ के पास, पेड़ के साथ ही खेलता था, उस पर चढ़ता था, वहीं उसकी छाया में आराम करता था और वहीं सो जाता था। राहुल उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें अब उस पेड़ को बताने लगा था। एक दिन चमत्कार हुआ। जब राहुल अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक से ही वह पेड़ बोल ही पड़ा। राहुल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अब ना उसे कोई सुनने वाला मित्र मिला, साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो कि उससे रोज ही बातें करने लगे। पेड़ ने बताया कि राहुल की इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन ही बोलना पड़ा। लेकिन वह राहुल जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी राहुल की आदत हो गई थी। पेड़ राहुल को एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह देखने लगा, उसकी फिक्र भी करने लगा। राहुल की खुशी में खुश और उसके दुखों में दुखी भी रहने लगा। इंसानों की फितरत वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, राहुल की उम्र बढ़ी, वह उस कॉलेज में जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ राहुल को याद कर काफ़ी भी दुखी रहने लगा। एक बार राहुल को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने राहुल से कहा, आओ राहुल, मेरे पास बैठो, कुछ थोड़ी बातें करते हैं। राहुल ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊं। राहुल की बातें सुन और उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती हो तो मेरे सारे फल तोड़ के बाज़ार में ले जाओ। राहुल को पेड़ का सुझाव बहुत पसंद आया। उसने तुरंत ही सारे आम तोड़ लिए और बाज़ार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फीस
भर दी। राहुल फिर से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन राहुल का इंतज़ार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उसे राहुल मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक राहुल उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया। पेड़ राहुल को देखकर काफ़ी खुश हो गया। पेड़ ने राहुल को अपने पास बुलाया और बोला, आओ राहुल, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करो। राहुल ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। राहुल को चिंता में देखकर फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने राहुल से कहा, तुम मेरी सारी डालियाँ काट कर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। राहुल ने पेड़ की सारी डालियाँ काट लीं और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात राहुल से भी हो पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ ही चुका था। उसकी डालियाँ कटने के बाद ना उस पर फल आते थे, ना ही अच्छे से पत्ते आते थे। 40 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, राहुल ही था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उससे कहा, माफ़ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। राहुल ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी हैं। बूढ़ा राहुल पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गए उस आम के पेड़ पर नई कुंपलें उग निकली। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते होते तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो यह तो कल्पना की बात है, लेकिन सोचो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ की तरह नहीं हैं? और कहीं ना कहीं हम उस राहुल का किरदार नहीं निभा रहे हैं। पेड़ पौधे हों या अपने बूढ़े बुजुर्ग, इन सभी लोगों की ध्यान से देखरेख और सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।